यस, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 44। अगेन हमने स्टार्ट कैसे करना है क्वेश्चन आपको बताइए। नेट प्रॉफिट पूरा आपने परफॉर्मा वैसे ही लिख लेना है, ठीक है। जल्दी से क्विकली लिखेंगे सारे बच्चे, आपको पता है ना, वैसे बना लिया आपने, आई होप सबने बना लिया। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, नंबर नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश के लिए जगह छोड़ी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यहाँ पे आप लिख दीजिए नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के लिए हमने इतनी स्पेस छोड़ दिया है, ओके। उसके बाद हम यहाँ पर हमारे वर्किंग कैपिटल चेंजेस यानी कि CACL का ट्रीटमेंट होगा और इतनी हमने इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग। अगेन स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट इज फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ फाइन प्रोडक्ट लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2021। फर्स्ट इज इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख से 3,50,000 हो गया। फटाफट से बताएंगे कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग। इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी, 50,000 से इंक्रीज, पॉजिटिव। नेक्स्ट रिजर्व एंड सरप्लस, उसके आगे पॉइंट नंबर 1 दिया है। पॉइंट नंबर 1 में आप देखेंगे जनरल रिजर्व और सरप्लस, ये हमने ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। ये मैं वर्किंग नोट्स में दिखा रही हूँ अपना। सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर लिखते हैं, उसी में हमें सरप्लस से मिलता है कितना है, 18 से 27 हो गया, 9,000 रुपीज का प्रॉफिट है। एड इसमें हम क्या करते थे, PPIT प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड कौन से ईयर का बताइए जल्दी से, कौन से ईयर का, प्रीवियस ईयर का, ओके। कितना दिया है प्रपोज्ड डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, हमें 39,000। और क्या होता है, इंटरिम डिविडेंड होता है, वो हमें नहीं दिया है। T से ट्रांसफर रिजर्व होता है, वो हमें दिया है, ट्रांसफर टू रिजर्व। जनरल रिजर्व दिया है 20 से 30 हो गया, 10,000 रुपीज का। ये हमारे पास निकल के कितना आ गया है, 39,948 एंड 10 इज 58,000। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया 58,000। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपने जो ये नीचे प्रपोज डिविडेंड लिखा है, प्रपोज डिविडेंड हमारा दूसरी जगह कहाँ आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। सेम अमाउंट कौन से ईयर का, प्रीवियस ईयर का, क्योंकि डिविडेंड पेड है हमें इसको नेगेटिव में दिखाना है। ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, कोई भी चीज अगर दो जगह आ रही है तो एक जगह पॉजिटिव एक जगह नेगेटिव ही आती है, आपको पता है। इसके बाद हम आ जाते हैं ऊपर, रिजर्व एंड सरप्लस के दोनों आइटम्स हमने कवर कर लिए हैं। फिर आ जाते हैं हम ट्रेड पेबल पर। अगेन हमारा रूल, लाइबिलिटी इंक्रीज तो ऐड, डिक्रीज तो माइनस। ट्रेड पेबल, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल कितने से इंक्रीज हो रहा है जल्दी से बताइए, 35 से हो गया है 53, 18,000 से इंक्रीज, पॉजिटिव। इसके बाद हमारे पास अदर करंट लाइबिलिटीज हैं। अदर करंट लाइबिलिटीज हमारी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज इन अदर करंट लाइबिलिटीज कितने से डिक्रीज हो रही है, 2,000, नेगेटिव होता है वो। शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, पॉइंट नंबर 2 में देखेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स में 2 अमाउंट दिया है, ऊपर गलती हो गई हमसे, हमने प्रोविजन फॉर टैक्स इग्नोर कर दिया। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर एट PPIT होता है, प्रपोज डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर टैक्स भी आता है। कौन से ईयर का, करंट ईयर। कितना है प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का, देखिए जल्दी से बताइए मुझे। हमें दिया है करंट ईयर 32,000, ओके। ये भी हमें इसमें ऐड करना था, हमने नहीं किया, हमें इतनी जल्दीबाजी नहीं मचानी चाहिए, ठीक है। 90। अब हमारा ये जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है कितना है, 90,000। प्रोविजन फॉर टैक्स में करंट ईयर ऊपर ऐड होता है और जो ये वाला ईयर है प्रीवियस ईयर, वो यहाँ पर माइनस होता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस में से। देखो यहाँ पर इस बार हमने टैक्स को इग्नोर ही कर दिया, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आता है, उसमें से टैक्स पेड माइनस होता है और तब जाके हमारे पास क्या आता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। कितना टैक्स पेड होगा जल्दी बताइए, 28,000। करंट ईयर ऊपर ऐड और ये जो प्रीवियस ईयर वाला है ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है टेंजिबल एसेट्स, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में अगर आप देखते हैं तो आपको कौन सा आइटम दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। कितने से सेल किया आपने जल्दी बताइए, 53,000 से आपकी लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो रही है, सेल हो रही है, पैसा आ रहा है। इसके बाद हमें प्लांट एंड मशीनरी दी है, ये इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब इसको परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी हम लिखते हैं। 90 से 1,91,000 हो गई है,
यानी कि 1,01,000 से हमने परचेज कर ली है, नेगेटिव हो जाएगा। नाउ ऊपर देखेंगे वापस इनटैंजिबल एसेट्स, गुडविल अगेन हमारी डिक्रीज हो रही है। गुडविल कभी भी हम बेचते नहीं हैं क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं। अगर गुडविल डिक्रीज होती है तो वो कौन सा आइटम होता है? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग गुडविल अमोर्टाइज्ड, उसको लिखते हैं हम लोग। कितने से गुडविल अमोर्टाइज्ड हो रही है हमारी? 10,000 से, वो हमने यहाँ डाल दिया गुडविल अमोर्टाइज्ड 10,000। इसके बाद हमारा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। आपको पता है एनसीए के आइटम्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 10 से 35,000 की हो गई। परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स कितने से कितना? 10 से 25, 25,000 हमने परचेज कर लिया है, नेगेटिव दिखाएंगे। नेक्स्ट आइटम हमारा इन्वेंट्रीज है। इन्वेंट्रीज हमारी क्या हो रही हैं? डिक्रीज, डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज, डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज कितने? 39 से 57 हो गई है। कितना हो गया है बताइए? 18,000 से हमारी इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब पैसा आ रहा है। इसके बाद आ जाता है ट्रेड रिसीवेबल्स, वो हमारा इंक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव में शो करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स कितने से? 75 से 1,08,000 हो गया है। 32,000, 33,000 नेगेटिव शो करेंगे। इसके बाद आ जाता है हमारा कैश एंड बैंक बैलेंस। कैश एंड बैंक बैलेंस हमारा क्या होता है? हमारी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है। इसके अलावा कोई आइटम जो आपका छूटा है? नो मैम, हमने सब कर लिया। ध्यान से देख लीजिए कोई आइटम, इसीलिए प्रोविजन फॉर टैक्स हो या प्रपोज डिविडेंड साथ के साथ आपने पोस्टिंग करनी है ताकि कोई भी हमारा छूटे नहीं। हमने सारी डेटा पुट कर ली हैं, लेट्स डू। 90,000 हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम था। हमारे पास एक ही आइटम था नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग में, ये हमारा हो गया 1 लाख। क्या आया हमारा 1 लाख? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस हमारा आ गया है। इसके बाद हमारे पास आइटम्स ऐड और लेस वाले हैं, जल्दी जल्दी हम इनको भी करेंगे। 1 लाख पहला आइटम हमारा 1 लाख प्लस 18,000, नेक्स्ट इज माइनस 2,000 प्लस अगेन 18,000, नेक्स्ट आइटम इज माइनस 33,000, इट कम्स 1,01,000। हमारे पास कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आ गया है 1,01,000, उसमें से हमने 28,000 रुपीज़ का टैक्स पे कर दिया है। हमारे पास 73,000 आंसर आया है और इस आंसर को हम यहाँ नहीं लिख के यहाँ लिखेंगे। क्लियर? अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी आपके पास 53,000 माइनस 1,01,000 माइनस 25,000, आपके पास 73,000 रुपीज़ जा रहा है, नेगेटिव है। तो अब आप इसके लिए क्या लिखेंगे? बी पॉइंट यहाँ डालेंगे, बी, एंड व्हाट विल यू राइट? यू विल राइट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ओके, क्लियर? अब हमारे फाइनेंसिंग है। फाइनेंसिंग 50,000 था, 39,000 चला गया, 11,000 इज पॉजिटिव। 11,000 पॉजिटिव का मतलब यहाँ पर हमारे पास पैसा आ रहा है। क्या लिखेंगे? पॉइंट नंबर सी, और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तीनों एक्टिविटीज में से हमारे पास पैसा आ गया, आंसर आ गया। हमारा टोटल रिजल्ट का 73 माइनस 73 प्लस 11, हमारे पास तीनों एक्टिविटीज से मिला के इस साल कितना पैसा आया? 11,000। व्हाट विल वी राइट? वी विल राइट हियर नेट इंक्रीज, क्योंकि हमारा आंसर पॉजिटिव है, हम इंक्रीज लिखेंगे। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इतना हमारे पास है। क्वेश्चन हमें टैली हो ही जाता है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इस बार हमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डायरेक्ट नाम से नहीं दिया है, हमारे पास कैश एंड बैंक बैलेंस दिया है। स्टार्टिंग में कितना था? 17,000 था और हमारे पास 11,000 इस साल आया। हमारा आंसर 28,000 आना चाहिए, जो कि देखिए क्वेश्चन में दे रखा है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आई होप क्वेश्चन इज क्लियर, एंड एक एक क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।